नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक की ब्रेकिंग न्यूज। मिलिटेंट अटैक इन HMT एरिया श्रीनगर। 2 जवान हमारे शहीद हुए। मिलिटेंटों ने अटैक किया HMT चौक श्रीनगर में। जी हां, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं DDC इलेक्शन में वो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इस समय उस एरिया में कार्डन सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द उनको ढूंढ कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में हमारी इंडियन आर्मी ने प्लेज ली। जी हां, आइए बताते हैं किस तरह से बर्फीले एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, लेकिन आज का दिन 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारी आर्मी ने बनाया और प्लेज ली कि जो संविधान है उसकी किस तरह से पालना करनी है। जी आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जेके न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। हमने बीजेपी, PDP, कांग्रेस, NC, आजाद के नाम तो सुने थे, लेकिन आज सुंदरबानी के लोगों ने एक और नारा लगाया। सुंदरबानी आवाम पार्टी जी अरुण जी के कामकाज की और उनकी फैमिली का समाज के प्रति काम हर वक्त रहते हैं, लोगों के लिए तैयार। कोई वार नहीं, कोई त्योहार नहीं, उनके लिए जनता ही त्योहार और वार है, जिसकी कदर करती है सुंदरबानी की आवाम। पूरी परिवार देश की हित की करता है बात, मानो वही है उनका सुख और दुख। चाहेंगे जिस तरह से लोगों ने, सरकार ने जिस तरह से ये तीसरी बॉल है, 2 बॉलें जो हैं अरुण जी जीत चुके हैं, एक सरपंची की और एक चेयरमैन की। अब ये तीसरी गेंद आखिरी हैट्रिक है। देखते हैं आवाम जो है किस तरह से इनको हैट्रिक तक पहुंचाती है। और लोग जो भी फॉर्म भरते हैं, जिनका पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता, कहते हैं मैं आज़ाद हूं। लेकिन आज एक मजे की बात, ये अरुण जी कह रहे हैं कि सुंदरबानी आवाम पार्टी। जी हाँ, अगर सुंदरबानी की पार्टी लोग जो हैं जिस तरह से अरुण जी को संबोधित कर रहे हैं और शाना बशाना साथ चल रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये तीसरी बॉल को किस तरह से खेलेंगे
और जो दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं कहते थे कि बाप बेटे की सरकार, और एक तरफ कहते थे बेटी बाप की सरकार। तो आज जो नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं उसमें लगता है कि भाभी और देवर की सरकार। क्या ये वो बातें भूल गए जो कहते थे कि एक ही घर में ही जो है कैंडिडेट दिए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी एक पार्टी है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जनता जानती है कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी भाभी को जो है टिकट दी है। क्या वो विरासत समझेंगे? एक तरफ कांग्रेस को कहते हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस को कहते हैं कि वो अपनी ही जो घर के लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन उन्होंने 70 साल में ये सोच बनाई, लेकिन इन्होंने 6-7 साल में सोच बना ली कि हम भी मिनिस्टर होंगे, हमारे घर वाले भी मिनिस्टर होंगे। जी आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं अरुण जी जो कि एक समाज कार्यकर्ता हैं, और हमारे सूत्रों के अनुसार जेके न्यूज ब्रेक इनको मुबारकबाद देता है कि जिस तरह से इन्होंने 2 बालें खेली हैं, लोगों ने उसमें साथ दिया है, तीसरी बाल का भी ये ऐसा बिगुल बजाएं ताकि लोग देखते रह जाएं कि बाल कहां गई और हैट्रिक बन जाए। जी अरुण जी बताइए। वो इतने दूर से 80 किलोमीटर चल के सुंदरबनी की जनता की आवाज बनने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आपको बधाई है। बाकी आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं, बहुत बड़े जबरदस्त पत्रकार हैं आप। मैं आपको फेसबुक पे लाइव देखता हूं, और आप बुनियादी सतह के जो मुद्दे हैं, जमीनी सतह के जो मुद्दे हैं, बड़े बाखूबी आप उठाते हैं और लोगों के मसले हल करते हैं, इसके लिए आपको बधाई है। बाकी आपने एक ही सांस में जो है वो इतना कुछ गिना दिया है, अब उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। ये तो पार्टियों की अपनी नीति रीति रहती है, क्रिटिसिज्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम को आपस में दूर रख के, जम्मू कश्मीर को आपस में दूर रख के पिछले 50 वर्ष राजनीति की कह रहे हैं। वो 6 साल में 7 साल में आपने क्या किया है, आप बताइए। मैं अगर आप भेदभाव की बात आपने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ है जम्मू कश्मीर का, जितना भी बुजुर्ग है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जितनी भी लिस्टें निकली हैं, चाहे वो टीचर की लिस्ट निकली, चाहे वो पीएससी की लिस्ट निकली, चाहे वो पुलिस की लिस्ट निकली, चाहे वो किसी तहसीलदार की लिस्ट निकली, कभी चाहे वो नायब तहसीलदार की लिस्ट निकली, चाहे वो बैंक के पीओ की लिस्ट निकली, आप उन लिस्टों को देख लीजिए कि 80% और 20% की रेशो है। वो रेशो इनके राज की है। पहले तो फिर भी 60-40 होता था, लेकिन इनके राज में 20% सामने आए, तो हमने सोचा और लोगों का हमें प्रेशर आया, एक राय बनी। बीडीसी का 250 मेंबर है, साथ में हर पंचायत के अंदर हमारी डेवलपमेंट कमेटी है। हमने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा, बीजेपी कर रही है हर पार्टी को टारगेट, लेकिन लोग देंगे डीडीसी इलेक्शन में जवाब। 10-15 दिन से घर से निकलने की इजाजत नहीं है और सिक्योरिटी का बहाना करके कैंडिडेट भी है आज जबरदस्ती ये कहना पड़ा कि मैं कैंडिडेट के घर जा रही हूँ तो तब जाके इसको आने दिया। ये हाल हमारे दूसरे लोगों का। मुझे हैरानगी है कि हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बार बार कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है पीएचडी के कैंडिडेट्स के साथ, मगर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये घबराए हुए हैं। मेरी लोगों से ये अपील है कि जहाँ जहाँ भी अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करें, और जो दिल्ली में सरकार है और जो उनके यहाँ पर दोस्त उन सबको अपना वोट डाल के कैंडिडेट को देकर उनको जवाब दे दें कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो सब कुछ आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, जो आइडेंटिटी आपने बर्बाद कर दी, उस आइडेंटिटी उसका सब कुछ को बाहर
इस्तेमाल करने की लड़ रही है, जम्मू कश्मीर के लड़ रही है। मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील है कि कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की, कि कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की। खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए बीजेपी पार्टी के मेंबरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में और जताया कि कहीं ना कहीं आप लोगों को करेंगे लोग गुमराह, आपने देखना है असली चेहरा। करने से ही ये हालात बने कि जिन लोगों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर की जमीनों को लूटा और जिन्होंने यहाँ के लोगों को वो पैसा, वो संसाधन नहीं आने दिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजे, भारत सरकार ने यहाँ पे भेजे थे, उन लोगों को एक्सपोज करना है, उन लोगों को राजनीतिक तौर के ऊपर अलग करना है। राजौरी प्रेस क्लब में एनसी कैंडिडेट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा, एनसी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किए हैं हर समय काम, और आज डीडीसी इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें तो आने पर विरोधी पार्टियां कर रही है प्रोपोगंडे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हर समय मीडिया और सिक्योरिटी एजेंसीज करती है देख रेख, फिर क्यों हमारी पार्टी को कुछ दिग्गज नेता अपने आप को मानते हैं और क्यों हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, उन पर हो कार्रवाई, अगर हम गलत करते हैं तो हम पर भी हो कार्रवाई। मेरी बातें जो कल का जो वाक़या हुआ आप आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में जब मैंने 23 तारीख को फॉर्म भरा तो लोग मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख हर कम्युनिटी का आदमी मेरे साथ शामिल हुआ और हम डागरी चौक तक आए। और कल इन्होंने कोई नया वीडियो चलाया है जिसमें बोला है कि वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने और कैंडिडेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बीजेपी टोटल ही बुखला चुकी है, इन्होंने अपनी हार कबूल कर दी। और विंदर राणा जी वहाँ पे मौके पे थे जब हमारा जुलूस जा रहा था और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और हर कम्युनिटी का बता था। और फिर अब सारी एजेंसियाँ और सारी मीडिया वहाँ पे थी। ये जो फ्रॉड और जो जुलूस उन्होंने बनाया है, मैं आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डीडीसी साहब को और एसएसपी साहब को ये आगाह करना चाहता हूँ, उनको जो बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर FIR लगाई जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कल हम DC ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे। ये बीजेपी के बाप की ये स्टेट नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेट है और पूरी उम्र 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे राज किया है। और कुंवर साहब बीजेपी में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर फारूक साहब बीजेपी में मंत्री रहे हैं। तब हम क्या थे? तब हम हिंदुस्तानी नहीं थे। आज इनको हार का सामना करना पड़ रहा है और उस वजह से ये बुखला के बोल रहे हैं कि आज पंचायत डिंकलाल की बात करें तो लोगों ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, हमारे सरपंच रमेश चौधरी की बात करें तो हर वक्त जो लोगों के साथ खड़े रहते हैं और हर जो मुश्किलात होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जी हां, अगर बात की जाए डेवलपमेंट की ओर भी उनका ध्यान लगा रहता है, कोई जात पात नहीं देखते। जी हां, और वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि रोड का निर्माण जो करते हैं वो जंगल से ही जंगल तक ही करते हैं, कोई पूछते नहीं, कोई सर्वे नहीं करते, लोगों के हित में नहीं करते। उनका काम यही होता है कि सिर्फ मशीनें लगानी है और रोड निकालनी है। वो ये नहीं देखते कि किस तरह से निकाली जाए जिससे लोगों को फायदा हो। लोगों ने खासकर ठेकेदारों को बनाया निशाना और कहा कहीं ना कहीं ठेके लेकर वो अपनी जेसीबी लगाकर सिर्फ अपने पैसों पर देते हैं ध्यान, लोगों की जो सुविधा है उस पर करते हैं अनदेखी। हमारे जो है हमारा इलाका ढींग में इसमें कुछ नहीं आया है हमारे इलाके में। तो ढींग इलाका जो हमारा सरपंच है ये बहुत अच्छा है, पर सरपंच है रात दिन को हमारे जोड़ते हैं गरीबों के लिए, और रोड बना रहा है और सब कुछ पानी दे रहा है, रोड बना रहा है, बिजली दे रहा है। जो गुगरोड का सरपंच है उसे हमारी जो ज़मीन है जो हमारा
दरख्त ये काट दिया को उसका फायदा नहीं है हमको उस रोड का। ट्रैक्टर नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा हमारे लिए, कोई रोड आ रही है वो गलत आ रही है, उसका कोई फायदा ऐसा नहीं। जो ठेकेदार रोड कर रहा रोड थी उसका कोई फायदा नहीं इसका। SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया। जी हां, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य पर संगीत कार्यक्रम भी किया गया। जिन्ना जगते बाबा साहब आते ना कोई जिंदगी जीण दा चज हुंदा, और रहंदे दूर ही कोट कचहरियां तो, रहंदे दूर ही कोट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा। उन्होंने कहा कि नो प्राइवेट सेव PDD पावर एम्प्लॉयज। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट के हवाले किया जाएगा, PDD विभाग को, और वो ही जो है कामकाज देखेंगे। इस पर एम्प्लॉयज ने कहा कि सरकार इस पर हमारे फ्यूचर पर नजर डाले, कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो है अंधेरे की ओर जाएगा। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सिस्टम ना हो। इस पर एम्प्लॉयज लोगों ने कहा कि अगर इस पर देखरेख ना की गई तो हम करेंगे उग्र प्रदर्शन। हम यही वहाँ करना चाहते हैं कि जितना भी जो लेबर लॉ में मजदूर विरोधी जो संशोधन किए गए हैं इनको वापस लिया जाए, तो जो मजदूर जिस तरह के लेबर लॉ हैं उनको फिलहाल जो है वो लागू किया वही रहना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं जिला विकास परिषद के चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। पहले चरण में रविवार को 43 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव। जी हां, 365 उम्मीदवार जो कि मैदान में उतरे हैं। जो सरकार है दिल्ली में बैठी है वो कश्मीर में अपने रूट्स को बहुत स्ट्रांग रूट्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के दिग्गज लीडरान हैं सब इन्होंने बेस कश्मीर में बना के ये भी कंपेनिंग कर रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, और बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पे उनका एक सिस्टम खड़ा हो जाए। जो मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।